वेलकम। आइए प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में एक और नई चीज ऐड कर रहे हैं और उस नई चीज का नाम है डिस्काउंट, बट्टा जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये सीखना है कि ये बट्टा यानी डिस्काउंट क्या चीज होती है। इसके लिए मुझे समझना होगा अंकित मूल्य को। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या चीज है? अंकित मूल्य वो मूल्य है जो किसी भी वस्तु के ऊपर लिखा हुआ होता है। अंकित मूल्य, मैं सीधा सीधा लिखता हूं, जो भी वस्तु आपने खरीदनी है उस वस्तु पर लिखा हुआ जो मूल्य है उसे हम अंकित मूल्य बोला करते हैं जी, यानी मार्क्ड प्राइस कहते हैं इंग्लिश के अंदर, वस्तु पर लिखा मूल्य। ठीक है, तो दुकानदार कई बार तो आपको उसी अंकित मूल्य पर ही वस्तु को बेच देता है और कई बार उस वस्तु पर कुछ कम करके आपको पेमेंट ले लेता है आपसे, और उसी कम किए हुए मूल्य का नाम ही डिस्काउंट यानी बट्टा होता है। ठीक है, तो बट्टा आपको समझ में आ गया, अंकित मूल्य आ गया। अब अंकित मूल्य के बाद जब आपसे किसी वस्तु को विक्रय मूल्य जितना भी उसने जितने का बेचा आपको, तो उसके लिए वो क्या करता है, उस अंकित मूल्य में से कुछ पैसा कम करता है, माइनस करता है, और उसी माइनस की हुई चीज का नाम ही बट्टा होता था। अंकित मूल्य में से उस डिस्काउंट को, उस बट्टे को काट करके माइनस करने के बाद आपके पास जो भी बचेगा वो उसका विक्रय मूल्य बचेगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। यदि किसी वस्तु पर दिया गया बट्टा लाभ हानि प्रतिशत दिया, यानी किसी वस्तु पर कितना बट्टा दिया गया, लाभ या हानि मुझे कितनी हुई या किसी दुकानदार को कितनी हुई, तो अगर उसका अंकित, उसका क्रय मूल्य मुझे निकालना है कि वास्तव में वो कितने की खरीदी गई थी, तो 100 में से उस डिस्काउंट परसेंट को माइनस कर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा जी? उस कंडीशन में मुझे 100 जमा लाभ प्रतिशत या 100 माइनस हानि प्रतिशत, तो मेरे पास अंकित मूल्य आ जाएगा। यानी अगर आपको डिस्काउंट परसेंट गिवन है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत गिवन है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों हम लोग निर्धारित कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, अब आइए जी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस हम करने जा रहे हैं आपके सामने। देखते हैं जी पहला ये क्वेश्चन क्या है मेरे सामने। इस पहले क्वेश्चन में मुझे बोला गया कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। मुझे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। यदि उस वस्तु पर 20% बट्टा देने पर भी 10% का लाभ, यानी बट्टा भी दिया है, लाभ भी मुझे दिया हुआ है जी। ठीक है जी, तो अब अगर आप देखें कि 10% की अगर मैं बात करूं, तो 10% का मतलब वास्तव में 1/10 होता है जी। 20% का बात करूं तो 20/100 हुआ जी, तो 20/100 का मतलब हुआ 1/5 जी। ठीक है, या तो ऐसे निकाल लो जी, या फिर दूसरा जो अभी मैंने आपको बताया था, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 100 में से माइनस कर लो डिस्काउंट परसेंट, यानी 100 में से माइनस कर लो इस बट्टे को यानी 20 को, तो मेरे पास 80 जो है, 80 जो है वो कॉस्ट प्राइस आ गया, क्रय मूल्य आ गया। तो क्रय मूल्य कैसे निकालना बताया था पिछले पेज पर मैंने, उसमें कहा था कि 100 में से जो बट्टा प्रतिशत है वो माइनस कर लीजिए, तो ये आपके पास क्रय मूल्य पता लग जाएगा। इसी तरीके से
मेरे पास अंकित मूल्य, जिसे मैं इंग्लिश में मार्क प्राइस बोलता हूँ, मार्क प्राइस MP लिखा मैंने शॉर्ट में, जिसे मैं अंकित मूल्य बोल रहा हूँ। तो अंकित मूल्य कैसे निकालोगे जी? 100 में से 100 में आपको प्लस कर देना है प्रॉफिट का परसेंटेज, यानी 100 जमा 10, लाभ प्रतिशत 10 दिया, 110 आ गया जी। अब मुझसे क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। तो इनका अनुपात हो गया 80:110, जिसका मतलब हुआ 8:11। तो 8 और 11 का अनुपात हमारे पास आ गया क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में जी। करेक्ट। आइए जी नेक्स्ट देखते हैं, और क्वेश्चन भी है इस प्रकार का मेरे सामने, इसको भी सीखते हैं हम। इसमें कहते हैं किसी वस्तु को 1080 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 10% बट्टा देने पर भी 30% का लाभ होता। ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है जी। इसमें भी मुझे कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य और मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, ठीक है, 10% का बट्टा दिया जी। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते थे जी? 100 में से इस 10 को माइनस कर लीजिए, तो आपके पास ये 90 आ गया जी। मार्क प्राइस कैसे निकालते हैं जी? 100 में लाभ प्रतिशत को जोड़ दीजिए जी। लाभ आपके पास प्रतिशत है 30, यानी 130। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में 90 और 130, ये कुछ रेशो अनुपात जैसी चीज बन गई, ठीक है। तो 130 आपके पास है जी, 130 आपके पास मार्क प्राइस है। अब क्या कहता है वो? आपको कहता है कि इस पर 5% बट्टा दे दिया। अगर 5% में बट्टा दे दूं तो मुझे लाभ प्रतिशत पूछा है जी मेरे से। कॉस्ट प्राइस अब भी उतना ही रहना जी, 90 का 90 जी। चलिए जी, आप इस पर 130 पर 5% का बट्टा निकालना, यानी 130 रुपए आपने लिखा हुआ है किसी वस्तु के ऊपर, 5% उस पर आप छूट दे दो, यानी आपने बोला जी 6.5, 6.5 उस पर छूट होगी। तो 130 की अगर कोई चीज है, 6.5 आपने उस पर छोड़ दिया, तो उस 130 में से 6.5 माइनस कर दो, तो 123.5 आपके पास उसका ये सेलिंग प्राइस आ गया जी, विक्रय मूल्य आ गया। खरीदी वो 90 रुपए की थी, बेच दी आपने 123 रुपए 50 पैसे की जी। तो प्रॉफिट कितना हो गया जी? 90 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 123 रुपए 50 पैसे की आपने उसको बेच दिया, तो आपको 123.50 में से 90 को माइनस अगर कर लें तो आपके पास निकल आता है जी प्रॉफिट, लाभ जी। और वो लाभ, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 33 रुपए 50 पैसे मेरे पास उसका लाभ हो गया जी, ठीक है। तो 33 रुपए 50 पैसे मेरे पास लाभ हो गया, कितने पर? 90 रुपए लगाए थे जी मैंने अपनी जेब से जी, 90 रुपए मेरे पास कॉस्ट प्राइस था जी। तो मुझे निकालना है इसका लाभ प्रतिशत। तो 33 रुपए 50 पैसे लाभ, 90 रुपए कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट पर ही हमेशा प्रॉफिट या लॉस होता है जी। और इनटू में कर लीजिए 100, और ये आपके पास 37.2% के आसपास आ जाएगा। सिंपल, आसान, दो क्वेश्चन एक ही जैसे हमने लगभग किए, राइट। आइए और आगे बढ़ते हैं जी तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहते हैं किसी वस्तु को 15,600 में बेचने पर एक आदमी 8% का बट्टा देकर भी 19.6% लाभ कमाता है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। यहां पर भी मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, मुझे मार्क प्राइस निकालना है।
कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा जी? आपने कहा 100 में से इस 8 को माइनस कर दीजिए जी, 92 आ गया जी। मार्क प्राइस कैसे निकालूं जी? 100 में प्लस कर दीजिए, ये प्रॉफिट जी। कमाता है, कमाता का मतलब लाभ हो गया जी, प्रॉफिट हो गया जी 19.6, यानी 119.6 आ गया जी आपके पास कॉस्ट प्राइस, और आपके पास मार्क प्राइस दोनों आ गए जी। अब वो कहता है यदि कोई भी बट्टा ना दे जी, कोई भी बट्टा ना दे तो लाभ प्रतिशत बताइए जी। बड़ी आसान सी बात है जी। तो कोई भी बट्टा नहीं दिया, पिछली बार पिछले क्वेश्चन में देखा था बट्टा माइनस किया था जी, अब की बार कोई बट्टा नहीं दे रहा, इसका मतलब मार्क प्राइस पर ही सेल कर रहा है जी। मैं लिखता हूं यहां पर, यदि कोई बट्टा नहीं दिया जाता तो सेलिंग प्राइस जो होता है यानी विक्रय मूल्य वो मार्क प्राइस के बराबर ही होगा जी। यानी 119 रुपए 60 पैसे की उसने वस्तु को बेच दिया, खरीदी थी 92 रुपए की और बेच दी इतने की, कितना लाभ हुआ जी? आ जाइए जी, लाभ निकाल लेते हैं। 119.6 में से इस 92 को आप माइनस कर दीजिए जी, 27 रुपए 60 पैसे का आपको प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए लगाए मैंने? 92 पर जी। तो मुझे क्या चाहिए अब? लाभ प्रतिशत। 27 रुपए 60 पैसे को डिवाइडेड बाय 92 और इनटू में 100, यानी लगभग 30%। तो 30% मेरे पास आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा जी इसमें। इज इट फाइन? राइट। आइए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं पहले इस क्वेश्चन को। कहते एक दुकानदार अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 12.5% का बट्टा देने पर भी 20% लाभ होता है। उसी तरह का ही है जी। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें जिसका लागत मूल्य 1400 रुपए है। 1400 रुपए लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो कहता है अंकित कितना आपने उस पर किया है। आइए जी तीनों चीजें निकालता हूं मैं यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस, उसके बाद सेलिंग प्राइस और यहाँ पर मार्क प्राइस। अब मुझे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस निकालना आता है जी। कैसे निकालना है जी? आपने देखा कि आपको 20% का लाभ होगा जी और बट्टा 12.5%। देखिए जी, मैं जरा थोड़ा एक और अलग तरह से जाते हैं थोड़ा सा। बट्टा जो आपको दिया गया वो 12.5%, 12.5% जो है वो 1/8वां भाग होता है जी। पहले भी पीछे कहीं मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। 100 का मतलब 1 भाग, 50 अगर हो जाए तो वो आधा 1/2, और अगर वो 25 हो जाए तो 1/4, और अगर वो 12.5 हो जाए 12.5 तो 1/8, ऐसा कुछ होता है जी। ठीक है, तो ये चीज हमने 12.5% का मतलब 1/8वां भाग। ठीक है, 1/8वें भाग का मतलब क्या हुआ कि जी 8 भाग में से 1 भाग आपने बट्टे के रूप में दे दिया जी। 8 भागों में से 1 भाग आपने बट्टे के रूप में दे दिया, यानी आप बोल सकते हैं कि मार्क्ड प्राइस जो है वो मेरे पास 8 है। मार्क्ड प्राइस मेरे पास 8 है, तो 1 भाग आपने डिस्काउंट दे दिया, बट्टा दे दिया, तो कितने का बेच दिया? आपने कहा 7 भागों पर बेच दिया। 8 भाग आपने मार्क कर रखा था, 1 भाग आपने छोड़ दिया, इसका मतलब 7 भागों में आपने 7 भाग उसने आपने उससे दुकानदार से ग्राहक से ले लिए। ठीक, अब आइए जी लाभ वाली बात पर। लाभ जो है वो 20% है। 20% का मतलब होता है 1/5वां भाग। इसका मतलब 5 भाग
आपने लगाए थे और 1 भाग का आपने लाभ ले लिया, यानी 6 भाग में आपने सेल कर दिया। 5 भाग आपकी कॉस्ट, 1 भाग का लाभ, तो 6 भाग आपने यहां सेल कर दिया। ठीक है, अब यहां देखिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस तीनों का मेरे पास अनुपात आ गया। अब देखिए बीच में एक चीज मेरे पास कॉमन है जी, और वो कॉमन कौन है? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ये 7 है, यहाँ 6, ये तो सेम नहीं है जी। जब तक ये सेम नहीं होंगे तब तक हम इस कॉस्ट और मार्क को भी तुलना नहीं कर पाएंगे जी। तो मुझे क्या करना है? इनको समान बनाना है जी। अब समान बनाने के लिए क्या कीजिए, ऊपर वाला जो अनुपात है उसको तो 6 से गुणा कर लीजिए, नीचे वाले को 7 से कर लीजिए। तो वो 6 से गुणा करने पर 42 हो जाएगा, और ये भी 7 से गुणा करने पर 42 हो जाएगा। इन दोनों को बराबर बना लेना है मुझे। ठीक है, अब आइए जी, उस ऊपर वाले रेशो में आपने 7 को जब 6 से गुणा किया तो भाई इसके साथ नाइंसाफी क्यों? इसको भी 6 से गुणा करो। यहां 7 से गुणा किया है तो इसके साथ नाइंसाफी क्यों? इसको भी 7 से गुणा करो जी। अब उससे ये हुआ कि हमारे पास ये 7 पंजे 35 हो गया, ये 42 हो गया, और ये 48 हो गया। ये बीच वाली चीज को मुझे बराबर बना लेना है। तो अब आपने देखा कि 35 भाग मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, जिसको उसने 1400 रुपए बोला हुआ है। उस वस्तु की जो लागत थी वो आपके पास कितनी है जी? 1400 रुपए लागत है जी। यानी कॉस्ट प्राइस जिसे आपने 35 भाग बोला है, उस 35 भाग का नाम 1400 है। तो कहता है जी मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य जिसे मैंने 48 भाग बोला है वो कितना होना चाहिए जी? आसान हो गया ना। आपने बोला कि 35 भाग जो मेरे पास है, उस 35 भाग का जो नाम है वो तो 1400 है जी। तो 48 भाग जो कि मार्क्ड प्राइस है उसका नाम क्या होगा जी? तो आपने कहा उसका नाम होगा 48 बटे, भाग भी लिख देता हूँ, 48 बटे 35 गुणा में 1400। तो 35 चौक 140, ये आ गया जी आपके पास 0 4 8 32 1920 रुपए। लो जी, उसने वस्तु को 1920 यानी 1400 रुपए लागत की किसी चीज को 1920 रुपए उसने अंकित किया, जिस पर उसको 20% का लाभ हो जाने वाला है, 12.5% बट्टा दे जाने के बाद भी। ठीक बात है, करेक्ट। आइए एक क्वेश्चन और देखेंगे जी। इस क्वेश्चन में क्या है पढ़ते हैं जी। एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर बट्टा दिया गया। एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया गया जी। यदि दुकानदार को 20% का लाभ हो रहा हो तो ज्ञात करें कि दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है। यदि कमीशन भी 15% उसको दिया गया है जी, दुकानदार को 15% का कमीशन भी है जी। आइए जी पहले क्वेश्चन को समझते हैं सही प्रकार से। क्या है? सबसे पहले आप देखते हैं कि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना आता है जी, हमें मार्क प्राइस भी निकालना आता है जी। ठीक है, तो 10% का बट्टा दिया गया, 100 में से ये 10 माइनस कर दीजिए तो आपके पास बट्टा प्रतिशत के बाद ये कॉस्ट प्राइस निकल आया जी। मार्क प्राइस वो कैसे जी? 100 जमा लाभ प्रतिशत जी, ये आ गया 120 रुपए, यानी उस वस्तु पर 120 अंकित किया गया है जी। अब दुकानदार को एक कमीशन भी मिलता है जी। देखिए, जब कोई दुकानदार किसी चीज को बेचता है मार्केट में तो उस कंपनी के द्वारा उस दुकानदार को कुछ कमीशन भी मिलता है, और वो कमीशन हमेशा मार्केट प्राइस पर मिलता है जी। तो यहाँ पर लिख देना जरूरी है कि कमीशन जो होता है हमेशा ही सदा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है।
ठीक है, तो ये जो 120 मार्क है इस पर 15% का कमीशन, तो 120 का अगर मैं 15% निकालूंगा तो ये 18 मेरे पास कमीशन आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दुकानदार को जो 120 रुपए की चीज है उस पर 18 रुपए तो कमीशन मिल जाने वाला है। इसका मतलब उस दुकानदार को तो वो चीज 102 रुपए की मिलने वाली है। ठीक है, यानी मार्केट प्राइस जो है वो उसका 120 जो था उस पर 15% कमीशन है, यानी 102 रुपए की उसने उसको सेल करनी है, तो 90 रुपए की उसने इसको खरीदी थी जी, 90 रुपए की उसने इसको खरीदा था जी, 102 रुपए में उसने उसको सेल करना है जी, तो उसका मुझे लाभ प्रतिशत चाहिए जी। आपने देखा 90 रुपए की है 102 रुपए, यानी 12 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया, 12 यूनिट के बराबर उसको लाभ हो गया जी। आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत जी, तो लाभ प्रतिशत 12/102 और N2 में 100, जो कि 13 सही 1/3% उसका लाभ प्रतिशत आ गया। ठीक है, क्योंकि उसको कमीशन भी मिल गया। तो कमीशन मिलने के कारण जो है उसको लाभ में वृद्धि हो गई, जो कि लाभ उसका कम था वो अब, क्योंकि 20% दुकानदार को लाभ मिला, लेकिन 10% उसने बट्टा भी तो दे दिया, वास्तव में ये कम हो जाएगा, 10 से भी कम हो जाएगा, तो जिसके कारण उसको कमीशन मिलने के कारण ये 13 से 1/3%। ठीक है, बस जी इस पार्ट में इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।